ड्रैगन बॉल दायमा खत्म हो चुका है, तो अब हम फाइनली शुरू कर सकते हैं ड्रैगन बॉल जीटी। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है पिलफ आर्मी की शिप जो कि बढ़ती है कामे लुकआउट की तरफ। यहाँ कुछ ऐसा है जिसके वजह से वो पूरी बाजी ही पलट सकते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है माजिन ऊब और गोकू की तरफ, जो कि हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे और उन दोनों ने तो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर का सत्यानाश कर दिया था। यहाँ तक कि उनके की ब्लास्ट उस डायमेंशन से बाहर आ रहे थे। डेंडे और मिस्टर पोपो बोलते हैं कि हमने तो ये स्पेशली इन दोनों के लिए ही बनाया था, पर फिर भी देखो इनने इसका क्या हाल कर दिया, जिससे हम बता सकते हैं कि गोकू पहले से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और बस इतना ही नहीं, उनके अटैक ने तो पिलफ आर्मी की भी नाक पे दम कर दिया था। अगर की ब्लास्ट जरा सा इधर उधर हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी, पर इस बार वो पीछे हटने से मना कर देते हैं क्योंकि किसी भी कीमत पे उन्हें उस टेम्पल के अंदर जाना था। पर किसी तरह वो फाइनली वहाँ पर पहुंच ही जाते हैं। पर उसी वक्त गोकू और रूब अपना स्पेशल अटैक करते हैं और पूरे कामे लुकआउट का सत्यानाश कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आखिर पिलफ आर्मी इधर आई क्यों है। दरअसल अब वो हार के परेशान हो चुके हैं, तो अब वो हासिल करना चाहते हैं दी अल्टीमेट ड्रैगन बॉल्स, जिसकी मदद से वो फाइनली पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। और वो इस बार तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो पूरी दुनिया पे कब्जा ना कर ले। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू और रूप दोनों बाहर आ चुके हैं। दरअसल अब ये 5 साल बाद वापस आए हैं। अगर आपको याद होगा तो ड्रैगन बॉल जी के एंड में गोकू ऊब को लेके चले गया था, तो ठीक उसके बाद ये अब वापस आ रहा है। पर जरा सोच के देखो कि अगर इन्हें 5 साल हो चुके हैं तो हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में इन्हें कितना टाइम बीता होगा। ऊब की एज देख के तो लग रहा है कि इसे बस 5 साल ही हुए हैं, पर ये चीज सेंस नहीं बनाती। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाते ऊब बेहोश हो जाता है और उसी की थोड़ी देर बाद गोकू भी। और हो भी क्यों ना, इनने अपनी लड़ाई में पूरी जी जान लगा दी थी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पिलफ आर्मी की तरफ। अगर आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि माई इतनी बुढ़िया क्यों है, तो मैं आपको बता दूं ड्रैगन बॉल सुपर में पिलफ आर्मी ने गलती से ये विश मांग ली थी कि वो बच्चे बन जाएं। और ड्रैगन बॉल जीटी जी के बाद की कहानी है, सुपर के बाद की नहीं। तो जीटी में जो माई की एज है वही रियल एज है और यही रीजन है कि इसमें ये बुढ़िया है। और अब हमें पता चलने वाला था दी अल्टीमेट ड्रैगन बॉल्स के बारे में। पिलफ उसके बारे में बताता है कि ये ड्रैगन बॉल उस नेमलेस नेमिकिन ने बनाई थी, जो बाद में स्प्लिट होकर कामी और डीमन किंग पिक्लो बन गया था। और ये ड्रैगन बॉल उसने स्प्लिट होने से पहले बनाई थी, तो ये अर्थ की ड्रैगन बॉल और नेमिक की ड्रैगन बॉल दोनों से ज्यादा पावरफुल है और ये इससे किसी टाइप की भी विश मांग सकते हैं। पर जब बाद में कैमरे का एंगल शिफ्ट होता है तब हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रैगन बॉल के नीचे तो कई सारी हड्डियां थी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऊब अब अपने घर वापस जाना चाहता है क्योंकि वो 5 साल से अपने घर वालों से दूर है। पर वो वादा करता है कि वो गोकू के पास वापस आएगा फिर से ट्रेनिंग करने के लिए। और वो उसे थैंक्स भी करता है क्योंकि गोकू ने उसके परिवार की बहुत ज्यादा मदद करी है और उसे ट्रेन भी करा है। पर गोकू बोलता है कि थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ लड़के बहुत ज्यादा मजा आया। और ऊब वहाँ से चली जाता है। तब गोकू को याद आता है कि घर पे उसकी भी बीवी और बच्चे हैं और ये चीज इसे 5 साल बाद याद आई। तो वो बोलता है कि मुझे भी घर जाना चाहिए चीची के पास। गोकू जाने ही वाला होता है पर उसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है क्योंकि फाइनली द पिलफ आर्मी समन कर चुकी थी दी अल्टीमेट शैंड्रोन को। उसे तो देखते ही पिलफ आर्मी की हालत खराब हो गई थी और तभी वहाँ पर गोकू भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। पिलफ को तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये आदमी है कौन। तब माई बताती है कि ये कोई और नहीं सन गोकू है, वही बच्चा जिसने कई सालों पहले हमारी हालत खराब कर दी थी। और तब तो उसके डर के हमारे हालत खराब ही हो गई थी क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ही जब इसने इसका इतना बुरा हाल कर दिया था तो अब ये क्या ही करेगा। माई बोलती है कि अब तो ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पर पिलफ अब पीछे नहीं हट सकता था। वो बोलता है कि हमें इसे रोकना ही होगा और वो तीनों ही अपनी मिसाइल से उस पर अटैक करने लग जाते हैं। पर गोकू उनकी मिसाइल को बिना किसी प्रॉब्लम के ही रोक लेता है और गोकू उनसे बोलता है कि तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे और अब भी किसी काम के नहीं हो, तो ये सब ड्रामा बंद करो और घर जाओ। और पिलफ से ये सहा नहीं जाता और वो बोलता है कि बचपन में तुम्हें रोकना कितना आसान था, काश तुम अभी भी वो छोटे बच्चे ही होते, तब हम तुम्हें बताते कि हम क्या कर सकते हैं। और तभी पीछे से अल्टीमेट शैंड्रोन बोलता है कि तुम्हारी विश पूरी हुई और गोकू बन जाता है एक बच्चा। डेंडे और मिस्टर पोपो के साथ खुद गोकू को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या, पर इससे पहले वो कुछ समझ पाते वहाँ से अल्टीमेट शैंड्रोन चली जाता है और वो सारी ड्रैगन बॉल अलग अलग डायरेक्शन में गायब हो जाती है। और जब ये बात वो किंकाई को बताती है तो उनके पैरों से तो जमीन निकल ही जाती है। वो बोलते हैं कि आखिर तुमने क्यों उस ड्रैगन बॉल का यूज करा, उसको किसी रीजन से ही छुपाया गया था। और वो डरते हुए गोकू से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ भी करके उन ड्रैगन बॉल्स को वापस लाना होगा क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तब गोकू बोलता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं कुछ घंटों में ही कर लूंगा। पर तब किंकाई उसे बताते हैं कि ये नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स के कोने में बिखर चुकी है और इसके लिए तुम्हें अलग अलग प्लैनेट्स या फिर गैलेक्सी तक पार करनी पड़ेगी। फिर गोकू बोलता है अच्छा ऐसा है, खैर छोड़ो, मैं तो पहले घर जाता हूँ, जैसे मानो उसे कोई परवाह ही नहीं है। और वो वहाँ से उड़ के चली जाता है और वहीं कुछ दूर कुछ गैंग बैंक लूट रही थी जिनके वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक था और मास्टर ऋषि तो लड़के छेड़ने में बिजी थे। पर फिर हमें दिखाया जाता है पैन को, जो कि अपनी क्लास के लड़के के साथ घूमने आई थी। वो लड़का पैन की बहुत ज्यादा तारीफ करता है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट और जेंटल हो, जैसा एक लड़की को होना चाहिए। और हम देख के बता
बता सकते हैं कि पैन भी उस लड़के को पसंद करती है और तभी वो बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम मूवी देखने जाएं, और वो दोनों ही मान जाते हैं। और दूसरी तरफ वो गुंडे एक बच्ची को बंदी बना लेते हैं ताकि पुलिस उन्हें कुछ न कर पाए। तब पैन और उसका दोस्त मूवी देखने जा ही रहे होते हैं, पर पुलिस वाला उन्हें रोक लेता है और वो बोलता है कि यहाँ से दूर रहो, यहाँ पर एक रॉबरी हो रही है। ये सुन के पैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसकी पूरी डेट ही खराब हो गई और वो बच्ची जिसे बंदी बना रखा था वो मदद के लिए चिल्लाती है, पर मास्टर रोशी को लड़की छेड़ने से और गोकू को खाना खाने से फुर्सत थी ही कहाँ। तो फाइनली मैटर अपने हाथ में लेना पड़ता है पैन को। तभी पैन पुलिस कार के ऊपर खड़े होकर बोलती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो कि तुमने मेरी डेट पहले से खराब कर दी है, तो इससे पहले मेरा मूड भी खराब हो जाए उस लड़की को छोड़ दो। वो रोबर उसका मजाक उड़ाने वाला ही होता है, पर तभी पैन सायरन पे एक लात मारती है और वो सीधा जाके लगता है उसके मुंह पे और वो इतने में ही ढेर हो जाता है। और इससे पहले वो लोग कुछ कर पाते तभी गोकू भी बीच में आ जाता है और वो बोलता है किसी को ऐसे हॉस्टेज बनाना कोई अच्छी बात नहीं है और वो उन लोगों को अप्रोच करता है। तभी वो सब बोलते हैं कि आखिर ये बच्चे आ कहाँ से रहे हैं, इनके माता पिता कितने लापरवाह हैं कि इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया। तभी वो रोबर बोलता है कि तुम बच्चे हो तभी मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, घर जाओ अपनी मम्मी के पास। फिर गोकू बोलता है कि मम्मी के पास तो नहीं पर मैं चीची के पास जाने ही वाला था, पर अब मुझे तुम्हें रोकना होगा। और ये सुन के वो गुस्सा हो जाता है और वो उसे पंच करता ही है, पर गोकू उसे आराम से डॉज कर लेता है और होना भी क्या था। अब जैसे ही गोकू उसे पंच करने ही वाला होता है तभी बीच में पैन आ जाती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है और पैन उसे डांटती है कि बच्चों को लड़ाई से दूर रहना चाहिए। फिर गोकू बोलता है कि तुम भी तो बच्ची हो, और तब पैन बोलती है कि मैं तुमसे तो बड़ी हूँ ना, तो मेरी बात मानो और यहाँ से भाग जाओ वरना कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। पर तभी एक एक करके पैन उन सबको उनकी नानी याद दिला देती है। गोकू कई बार फाइट के बीच में आने की कोशिश करता है पर पैन उसे हर बार भगा देती है और वो अकेले ही पूरी गैंग को हरा देती है। गोहान की बेटी से और हम उम्मीद कर भी कह सकते हैं, पर बस वो गुंडे ही नहीं थे जिनका दिन खराब था, आज पैन का भी दिन खराब ही था क्योंकि वो लड़का अभी जो उससे प्यार भरी बातें कर रहा था उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो गई थी। वो मन में सोचता है कि अगर इसने क्रिमिनल्स की यह हालत कर दी तो मेरी तो ये हड्डी पसली कर देगी। तो वो बोलता है कि मुझे कुछ काम याद आ गया और वो वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद पैन रोने लग जाती है और वो बोलती है कि ये लड़का भी मुझसे डर के भाग गया, तो हम कह सकते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा। पर तभी दोनों देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर रोशी आ चुके हैं और तब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं क्या तुम भी इन्हें जानते हो। यहाँ पर पैन ने पूरा क्राइम रोक लिया और मास्टर रोशी अब आ रहे हैं और वो अभी भी वही चीज कर रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लड़कियों को छेड़ना। और पैन देख के ये बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो बोलती है कि आप थोड़ी देर तक नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते। तब मास्टर रोशी बोलते हैं कि अब मैं इस उम्र में मजे भी नहीं कर सकता। फिर गोकू बोलता है कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले और तब मास्टर रोशी को रियलाइज होता है कि ये तो कुछ जाना पहचाना है और उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता ये पता लगाने में कि ये तो गोकू की है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं गोकू को बच्चे के रूप में देख के, क्योंकि जब गोकू पहली बार उनसे मिला था तब वो इतना ही छोटा था और उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि ये गोकू ही है। पर ये सुन के पैन को यकीन नहीं होता, उसे यकीन नहीं होता कि ये छोटा बच्चा मेरा ग्रैंडपा है। वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। तब पैन बीच में कूद के बोलती है कि रुको, क्या तुम ही हो मेरे ग्रैंडपा गोकू। तब गोकू बोलता है ग्रैंडपा वेट, तो तुम क्या मेरी पोती पैन हो। तब मास्टर रोशी बोलते हैं कि तुम दोनों इतनी देर से साथ घूम रहे थे और तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम दोनों कौन हो। और इसमें हम इन दोनों को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि जब ये दोनों अलग हुए थे तब पैन बस 5 साल की थी, तो उसे उतने अच्छे से याद भी नहीं है कि बड़ा वाला गोकू कैसे दिखता है, तो छोटे वाली की तो बात भूल ही जाओ। अब ये सब घर चली जाते हैं और पैन को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि उनके ग्रैंडपा उनसे भी छोटे हैं। और चीची उसका तो रो रो के बुरा हाल था क्योंकि गोकू 5 साल बाद घर आया है और बच्चा बन के। वो बोलती है कि तुम सेयंस की एज तो वैसे ही इतनी धीरे बढ़ती थी और अब तुम बच्चे बन गए, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मुझे बस परेशान कर रहे हो। तब गोहान बोलता है तो क्या आप वो ड्रैगन बॉल ढूंढने जा रहे हो। फिर गोकू बोलता है कि कुछ कह नहीं सकते, वैसे भी अगर हमने उसे नहीं ढूंढा तो क्या ही हो जाएगा। पर तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है किंग काय की। वो बोलते हैं कि ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें वो ड्रैगन बॉल ढूंढनी ही होगी क्योंकि वो ड्रैगन बॉल 1 साल के अंदर अगर अर्थ पे वापस नहीं आई तो पूरा का पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। तो आखिर गोकू क्या करेगा, क्या वो सच में 1 साल के अंदर उन सभी ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ पाएगा या फिर अर्थ पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जवाब मिलेगा आपको अगले एपिसोड में। खैर वैसे भी हम सबको ही पता है कि क्या होने वाला है क्योंकि ये सीरीज तो 30 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, पर फिर भी मिलते हैं अगले एपिसोड में।